अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको सायरा होमियो में खुशामदीद। मैं डॉक्टर अब्दुल रज़ाक हूँ और आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे, पेट के कीड़े। हम इनकी अक़साम, अलामात, लेबॉरेटरी टेस्ट और होलिस्टिक हल बशमूल होम्योपैथी और ग़िज़ा पर रोशनी डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वर्म्स या कीड़े तफैली जानदार हैं जो इंसानी जिस्म में परवरिश पाते हैं। ग़िज़ाई अज्जा चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं। ये खुर्दबीन लार्वा से लेकर नज़र आने वाले बड़े कीड़ों तक हो सकते हैं। ये सफाई की कमी वाले इलाकों में आम होते हैं और हाज़मे, क़ुव्वत मदाफ़ियत और मजमूई सेहत को मुतासर करते हैं। आइए अब इनकी इक़साम के बारे में जानते हैं। नंबर 1 पर गोल कीड़े स्पैगेटी जैसे होते हैं और 35 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। टेप वर्म या टेप नुमा कीड़े चपटे और खांडदार होते हैं। कच्चा गोश्त खाने से फैलते हैं। पिनवर्म छोटे धागानुमा मकद में खारिश का सबब बनते हैं। हुक वर्म आंतों से चिमट कर खून की कमी पैदा करते हैं। फ्लोकस जिगर या फेफड़ों को मुतासर करने वाले चिपटे कीड़े होते हैं। हर एक के लिए इलाज का अलग तरीका का। जिस्म को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? ये कीड़े ग़िज़ाई अज्जा के लिए मुकाबला करते हैं, जिससे खून की कमी, थकावट और सोजिश होती है। आंतों की परत को नुकसान पहुंचाते हैं और शदीद केसेस में अज़ा को बंद कर देते हैं। बच्चों की नशोनुमा और ज़हनी सलाहियतों को मुतासर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इनकी अलामात के बारे में। इन अलामात पर नज़र रखिए। पेट में दर्द, अफारा या असहाल, मकद में खारिश का होना, ख़ास तौर पर रात को। पिनवर्म की ये ख़ास अलामत है। बगैर किसी वजह के वज़न की कमी का होना या भूख का ना लगना। थकावट, खून की कमी या पखाना में कीड़े नज़र आना। जल्दी इस चीज़ की तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम इसकी तशख़ीस यानी कि डायग्नोसिस एंड लेबॉरेटरी टेस्ट्स के बारे में। डॉक्टर जो है वो सबसे पहले पेशेंट हिस्ट्री और अलामात को मद्देनज़र रखता है। इसके बाद डायग्नोज या तशख़ीस के लिए जो है वो पखाने का टेस्ट भी करवा सकता है, जो कि माइक्रोस्कोपिक व्यू से अंडे और लार्वे देखे जा सकते हैं। इसके बाद CBC टेस्ट खून का जो है वो आप करवा सकते हैं, जिसमें एसिनोफिल्स की तादाद बढ़ी हुई हो सकती है। टेप टेस्ट पिनवर्म के लिए मकद पर टेप लगाई जाती है। बचाव, इन इक़दामात से बचाव मुमकिन है। खाने से पहले हाथ अच्छी तरीके से धोएं। गोश्त, मछली अच्छी तरीके से पकाएं। साफ पानी पिएं। बच्चों को हर 6 माह बाद डीवर्मिंग करवाएं। यानी कि पेट के कीड़ों की दवाई जो है ना
वो इस्तेमाल करवाएं। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक तरीका इलाज के बारे में। होम्योपैथिक नरम और मौसर हल पेश करती है। सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन आती है वो है साइना। साइना की अलामत होती है दांत पीसना या पीचना, बच्चों का चिड़चिड़ापन, वर्म के लिए और पिन वर्म के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब जो दूसरी दवाई है वो है टुक्रियम। टुक्रियम में मकद में शदीद खारिश होती है और बेचैनी होती है, मरीज रात को सही तरीके से पुरसकून नींद नहीं सो सकता। तीसरी जो मेन मेडिसिन है वो है नेट्रम फास। बच्चों में तजाबियत और कीड़े, खुराक जो है इनकी हम 30 या 3x पोटेंसी जो है वो दिन में 3 बार इस्तेमाल करते हैं। अब मैं बात करता हूं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बारे में। हमारे पास जो बच्चे आते हैं या हमें जिनके ऊपर शुबा होता है, अक्सर उनकी जो है वो रंगत पीली होती है। तो हम पूछते हैं कि बच्चा नाक में खारिश करता है, उल्टा तो नहीं सोता, या पखाना और पेशाब वाली जगह पर खारिश तो नहीं करता। अगर ये अलामात मुमकिन हो, नाक में उंगलियां डाल के बार बार वो खारिश कर रहा हो, तो इस तरह करते हैं इस पेशेंट को हम मैनेज। पहले हम नक्सवमीका 1 mg की एक खुराक देते हैं, इसके बाद बेसिलिनियम 1 mg की एक खुराक, इसके बाद स्क्रीनम 1 mg की एक खुराक देते हैं। अगर रात को सोते हुए मुंह से पानी आ रहा है तो फिर मर्कसाल ऐड कर देते हैं, अगर नहीं आ रहा तो इसे नहीं ऐड करते। इसके बाद ऑरोमेट 1 mg की 3 खुराकें देते हैं। इसके बाद कल्केरिया फास सीपी जो है वो 1 mg में 3 खुराकें देने के बाद अगर बच्चा पखाने और पेशाब वाली जगह पर खारिश करता है, नाक में उंगलियां डालता है, तो फिर साइना 30 में TDS, और इसके साथ जो है वो अगर कलर पीला है, बच्चे में अनीमिया की अलामत हैं और कलर पीला है, तो फेरामेट 30 में TDS चलाते हैं। अगर अनीमिया है और कलर पीला नहीं तो फेरम फास्ट 30 में TDS चलाते हैं। और बाज दफ़ा ऐसा भी होता है कि बच्चे जो होते हैं वो पेट दर्द की अलामत को भी साथ लेके आते हैं, तो उसके लिए अगर तो पेट में हाथ रख के बच्चा कह रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, तो फिर कालू संत 30 में SOS बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करवा देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 99% जो हमारे केस है इसी प्रोटोकॉल से जो है वो क्लियर हो जाते हैं। और अगर बच्चे मिट्टी खा कर आते हैं और अनीमिया होता है, साथ में वर्म्स की शिकायत होती है, तो इसमें ये किया जाता है कि नक्सवमीका 1 mg की एक खुराक, बेसिलिनियम 1 mg की एक खुराक, स्क्रीनम 1 mg की एक खुराक, ऑरोमेट्स 1 mg में 3, CP CM में 1 mg में 3 जो है वो कल्केरिया कार्ब, या अगर बच्चे साथ में पाइका की शिकायत है, अनडाइजेस्ट थिंग्स आर्टिकल्स जो है ईटेबल नहीं होती जो चीज़ें वो खा रहे होते हैं, तो फिर एलोमिना 200 OD कर देते हैं, साथ में साइना और फेरामेट और फेरमफास अकॉर्डिंग टू सिम्टम साथ चला देते हैं। और यही आर्डर जो है हम 15 दिन के बाद दोबारा रिपीट कर देते हैं। आपको ये नसीहत की जाती है कि सेल्फ मेडिकेशन से आप इज्तनाब बरतें, अपने किसी भी क्वालिफाइड नज़दीकी होम्योपैथ से रब्ता करें। वो डॉक्टर साहब जो है ना वो आपको अच्छे तरीके से इस मामले को जो है वो हैंडल कर लेंगे। आप सेल्फ मेडिकेशन से इज्तनाब बरतें। अब बात करते हैं हम ग़िज़ा के बारे में। इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो कि कुदरती तौर पर जो है वो इन फैली कीड़ों से आपका बचाव मुमकिन कर सकती हैं। लहसुन, पपीता, प्रोबायोटिक्स। लहसुन और पपीता कुदरती तौर पर एंटी परज्यू अज्जा रखते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर आपका पेट जो है वो इनसे खाली कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स में दही,
یا سپلیمنٹس کے ساتھ گٹ کی صحت کی بحالی کریں۔ چینی سے پرہیز کریں کیونکہ یہ ورمز کو غذا فراہم کرتی ہے۔ کڑواہٹ والی غذائیں استعمال کریں جو ان کی پروڈکشن کو متاثر کرتی ہیں، جیسا کہ کریلا، تلسی کا رس پرجیو کو نکالنے میں مددگار ہے۔ ہائیڈریٹڈ رہیں، نیم گرم پانی میں ہلدی ملا کر پئیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ سوالات جو ہیں وہ نیچے دیے گئے کمنٹس باکس میں لکھیے، میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سوالات کا جواب دوں گا۔ صحت مند رہیے، بااختیار رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔